बांग्लादेश ने भारत से 50,000 चावल मांग लिया है। तो लीजिए, बांग्लादेश ने अब एक बार फिर से भारत से चावल की मांग कर दी है। बांग्लादेश के बाजार में भारत की हिस्सेदारी इतनी बड़ी कि अगर भारत ने सप्लाई बंद कर दी तो बांग्लादेश में हर घर पर असर पड़ेगा। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया के साथ कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, लेकिन अब जो है ना हालात काफी खराब हो चुके हैं, तो इस वजह से अब उनको झुकना ही और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने। बांग्लादेश अब कंगलादेश होने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश का गेहूं, चावल, आलू, प्याज पर बैन लगा दी है। अब पाकिस्तान बोलता है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। अब पाकिस्तानी गेहूं, चावल, आलू, प्याज देगा। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तानी जाहिल इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं। असल बांग्लादेश की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई और इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई, वो बड़ी जो है ना समझे डिस्टेबल हो गई है। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, लेकिन अब जो है ना हालात काफी खराब हो चुके हैं, तो इस वजह से अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं, जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो अब जाहिर सी बात है इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है, और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीजें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी, तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता बांग्लादेश। इंडिया से मदद भी मांग रहे हैं, इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ आप उनके बॉर्डर पर ड्रोन भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखें, ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है, ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है, फौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियां चौड़े करके कहते हैं कि चले भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इंडिया है, पाकिस्तान है, हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को कायम करने के लिए जाहिर सी बात है हमने ट्रेड भी चलानी है, हमने फिर अपनी इज्जत बहाल रखने के लिए अपने आर्मी ने अपने मामलात को भी दिखाने। और ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्क ही ऐसे करते हैं। सर अभी तो हम जो है इसको मौका समझ रहे हैं, मौका है गनीमत। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मामला सीधे कर लें। हमने बांग्लादेश को चीनी भी भिजवाई और मुख्तलिफ चीज़ें भी भिजवा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंडिया के बांग्लादेश के साथ मामला ख़राब हो गए तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम बांग्लादेश को अपनी साइड पे कर लें। और बांग्लादेश भी अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान से मदद। अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो लें कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए, इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे पहले पाकिस्तान था। मेरी ये हमदर्दी नहीं है, मेरी जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गूमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा। बात यह है कि देखिए, आप एक तरफ से हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो क्या, जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़ औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है, तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने। खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं।
तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के अगर हम इन पास्ट देखें तो उनके ताल्लुकात जो है वो हमेशा से बेस्ट रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट जो है लेड बाय डॉक्टर यूनस जो है और स्टूडेंट्स के रिवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, तासुर ये दिया गया था कि ये एंटी इंडियन जो है गवर्नमेंट होगी, और उसके कुछ रीजंस थे। जैसे इंडियन जो बीएसएफ है, बॉर्डर फोर्स जो है, उन्होंने कुछ बांग्लादेशी मारे थे, और साथ साथ जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश उसमें भी वो इंटरफेरेंस करते रहे। तो वो जो स्टेटमेंट्स थे बांग्लादेश के, या वो जो स्टांस था, वो इस हवाले से था बांग्लादेश का। और एक चीज़ और, जो सिविलाइज नेशन है वो कभी भी जो ट्रेड है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करते। अच्छा, ये बात तो ना बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स को और ट्रेड को अलग अलग रखें, लेकिन ये सारा मामला बांग्लादेश ने खुद शुरू किया है। बांग्लादेश ने पहले इंडिया को खुद ही बोला कि हमें आपकी जरूरत नहीं, लिहाजा आपके बांग्लादेश में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रोक दो। देखें, ये किसी भी सिविलाइज नेशन को अगर आप देखेंगे ना, तो वो यही करेगा, वो अपनी नाइबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। हमारी एग्जांपल ले लो, हम और इंडिया जितने भी एक दूसरे के साथ क्लेश में हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड हो रही है, फिर भी बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ ओपन है, फिर भी एक दूसरे के मुल्क में हमारी डायरेक्टली ट्रेड नहीं हो रही, हमारी वाया दुबई ट्रेड हो रही है। हमारी डायरेक्टली बॉर्डर बंद है, हम भी चोरी छुपे जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, देखें, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना कि हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा के एक्स्ट्रा वो करके हम कर रहे हैं। अगर इस जो तनाज़ात शुरू हुए हैं, जो क्लेश शुरू हुआ है, अगर आप पिछले हफ्ते जो ये चीज़ हाई पकड़ी है ना, तो पिछले हफ्ते जो एक हिंदू मंक जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इंडिया के ईस्टर्न उसमें एक जो बांग्लादेश का कॉन्सुलेट है वहाँ पे प्रोटेस्टर्स घुसे थे, एंड फिर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स जो है वो वापस निकले कि आप पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को मिक्स अप ना करें, जो एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ टॉक है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन सर, अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरह इस सारे मसले को देख रहा है? क्योंकि बांग्लादेश तो इंडिया को उकसाने में, इंडिया को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है, जिससे इंडिया का हम रवायती हरीफ कहते हैं, कभी जो है इंडिया को, इंडियन आर्मी को कह रहा है कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली इस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहा है, और मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी ने अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने अब थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपने ये एक हरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो हरीफ है, हमें एक दूसरे का हरीफ बनाया हुआ है, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए दोनों नेशंस को और दोनों कंट्री को आपस में लड़वाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारी ट्रेड होनी चाहिए आपस में, ठीक है, सभी कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ। उसमें आप ईरान को ले लें, उसमें इंडिया को ले लें, उसमें अफ़गानिस्तान को ले लें। और दूसरी बात ये कि देखिए, इंडिया ने जब तक उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे रखी, ठीक है। जो आपको खिलाता है, कोई भी बंदा जो आपको खिला रहा होता है या आपको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जियाँ में मुसल्लत कर रहा होता है। तो अगर आप उनकी मर्जी नहीं मानेंगे किसी की भी, या आप एक छोटी सी आप अपने घर में मिसाल ले लें, अपने गांव देहात में, मोहल्ले में मिसाल दे दें, जब आप उसकी मर्जी नहीं मानेंगे कि वो आप अपना हाथ खींच लेगा, वो कहेगा यार यही, मैं मतलब सॉरी टू से, एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा वर्ड है, अगर बगल बच्चा रखना ही है, उसको खिलाना ही है, तो ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो देखिए, जब तक उनकी मर्जियाँ चलती रही, हालात बहुत बेहतर रहे बांग्लादेश से। इवन उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर थी, उनके रुपये की जो उनका टका है वो उसकी वैल्यू अच्छी हो रही थी, सारे मामलात अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर अब नहीं रही तो इंडिया ने अपना जो उनका अग्रेसिव, उनके अंदर वो मतलब इनको वो अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं, या ये उनको गुस्सा दिला रहे हैं बेसिकली। पहले वो इतने गुस्से में नहीं थे, ये अब ज़्यादा दिला रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने शो तो करनी है। वो अब जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए, एक चाइना की एक पॉलिसी थी, चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है। इंडिया को पाकिस्तान से भी छेड़छाड़ करने में कोई अब मसला नहीं है, वो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि यार अब जो है, अब आपका टाइम है ग्रो करने का, और ग्रो इसी सूरत में हुआ जा सकता है कि आसपास में जो हो रहा है उसको होने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।